मैरी एक खूबसूरत और अनपढ़ महिला थी। वह अपना नाम भी नहीं लिख सकती थी। हालांकि मैरी के पति एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी थे। वह कभी एक साधारण किसान थे, लेकिन शहर में 5 साल ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। न केवल अपना नाम कैसे लिखे, बल्कि एक सफल अधिकारी कैसे बने। हालांकि वह एक अनपढ़ पत्नी को पाकर बहुत खुश नहीं था। मैरी, आपको कम से कम अपना नाम लिखना सीखना चाहिए। अब इसे सीखने की मेरी कोशिश का कोई फायदा नहीं है विल्सन, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरी उंगलियाँ सख्त हो रही हैं। अब मैं लिखने की कोशिश क्यों करूँ? युवाओं को पढ़ने और लिखने का तरीका सीखने दें। मैंने कहा कि यह आपके लिए बेहतर होगा। कुछ समय आप पढ़ने और लिखने के महत्व की पहचान करेंगे। ठीक है, अलविदा। एक दिन मैरी काम करने बैठी। उसे विल्सन के लिए एक जैकेट की मरम्मत करनी थी। बाजू फटी हुई थी, तो मरियम मेज पर बैठ गई। अपनी सुई उठाई और अपना हाथ जैकेट के नीचे रख दिया। उसने कुछ सरसराहट सुनी। शायद वहां पैसा है, मैरी ने सोचा। उसने अंदर देखा और एक पत्र पाया। एक अच्छा साफ सुथरी लिखावट वाला, इत्र की महक वाले कागज पर और एक लिफाफे में। मैरी पीली पड़ गई। क्या विल्सन दूसरी महिला के प्यार में है? क्या वह पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ प्रेम पत्रों का आदान प्रदान कर रहा है और अपनी गरीब अनपढ़ पत्नी का मजाक उड़ा रहे हैं? मैरी ने लिफाफे को देखा, चिट्ठी निकाली और खोल दी। लेकिन जब वह अनपढ़ थी तो वह इसे कैसे पढ़ सकती थी? मैरी को अपने जीवन में पहली बार खेद हुआ कि उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। भले ही यह किसी और का पत्र है, उसने सोचा। मुझे पता चल गया है कि इसमें क्या है। शायद यह मेरे पूरे जीवन को बदल देगा। शायद विल्सन किसी दूसरी औरत से प्यार करता है। शायद मुझे देश वापस जाना होगा और एक किसान के रूप में काम करना होगा। मैरी रोने लगी और सोचने लगा कि हाल के दिनों में इवान कैसा बदला हुआ लग रहा था। ऐसा लगता था कि वह अपनी मूंछों और अपने कपड़ों का ज्यादा ख्याल रखता है। मैरी पत्र को देख रही थी। वह रोती रही और सूंघती रही, लेकिन वह इसे बिल्कुल नहीं पढ़ सकी और इसे किसी और को दिखाना अकल्पनीय होगा। मैरी ने उसे पता नहीं चलने दिया कि कुछ भी हुआ था और उससे पूछो कि वह आरो पढ़ना चाहती है। विल्सन बहुत खुश था और उसे पढ़ने का तरीका सीखने के लिए एक छोटी सी किताब दी और उन्होंने उसे बताया कि इस पुस्तक का उपयोग कैसे करना है। 2 मौन महीनों के लिए मैरी हर दिन अध्ययन करती थी। उसने धैर्यपूर्वक शब्दों को एक साथ रखा, अक्षर बनाना सीखा और याद किए गए वाक्य, और हर शाम वो कीमती खत अलमारी से निकालती और इसका गूढ़ अर्थ जानने का प्रयास किया। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। 3 महीने बाद मैरी ने पढ़ना सीखा। एक सुबह जब विल्सन काम पर चला गया था, मैरी ने अलमारी से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया। छोटी छोटी लिखावट को समझना उसके लिए कठिन था, लेकिन कागज से इत्र की हल्की महक ने उसे धक्का दे दिया। पत्र विल्सन को संबोधित किया गया था। प्रिय विल्सन, मैं आपको भेज रहा हूँ जिस किताब का मैंने वादा किया था। मुझे लगता है कि आपकी पत्नी सक्षम होनी चाहिए।
2 या 3 महीनों में पढ़ना सीखने के लिए। मुझसे वादा करो बूढ़े लड़के कि तुम उससे ऐसा करोगे। उसे समझाओ, उसे एहसास दिलाओ कि एक अनपढ़ औरत होना कितना घिनौना काम है। अभिवादन के साथ, जेनिफर। मैरी ने इस पत्र को 2 बार पढ़ा, फिर उदास होठों को आपस में दबाते हुए, और किसी तरह महसूस कर रहा हूँ, चुपके से अपमान किया। उसके आंसू निकल आए।